प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में वही कहा है कि जिसे कहने से आमतौर पर प्रधानमंत्री कतराते रहे हैं। शायद ये पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री ने चुनावों की घोषणा से पहले ही अगले 5 साल के एजेंडे को भी सामने लाकर रख दिया हो। ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है, ये जुमला है या फिर प्लॉटिंग, वोटरों को प्रभावित करने के साथ विरोधियों को पस्ता करने की कोई रणनीति है, या फिर ये बात विपक्षी दलों को मानसिक तौर पर कमजोर करने की रणनीति है। मोदी कहते हैं कि बीजेपी अपने दम पर 370 और एनडीए 400 सीट जीतेगी। क्या ये संभव है या ये फिर से मुगरी लाल की हसीन सपने हैं? आज इसी को समझते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि राजीव गांधी ने 400 सीट हासिल की थी, इसलिए 400 सीट हासिल करना टेक्निकली असंभव नहीं है। मोदी जब हर बात में, हर काम में आधार कार्ड से लेकर नरेगा तक कांग्रेस की नकल करते आए हैं, तो फिर 400 सीट हासिल करने की भी नकल ही करेंगे क्या? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी आश्चर्य नहीं है कि मोदी इस बार ये भी कस कि आखिर चुनाव होगा, क्योंकि याद रखिए, राजीव गांधी 400 सीट इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति और गुस्से की आंधी के बाद मिली थी। लेकिन मोदी एक बात भूल गए हैं कि कांग्रेस 1984 में 400 सीट तब मिली थी जब कांग्रेस का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक था। लेकिन बीजेपी का विस्तार तो ऐसे नहीं है। दक्षिणी भारत में कर्नाटक और तेलंगाना को अगर छोड़ देते हैं तो पूरे दक्षिण भारत के 5 से 6 राज्यों में बीजेपी का तो सौ पड़ाई बिल्कुल साफ है। बीजेपी शून्य है। लोकसभा के 543 सीटों में से लगभग 150 सीटों ऐसी हैं जहां आज तक बीजेपी जीती ही नहीं है। चुनावी विश्लेषण का मानना है कि अगर बीजेपी का 5% वोट बढ़ता है तो अधिकतम 343 सीट तक पहुंच सकती है। बीजेपी को 2014 में 31% वोट बढ़ा है तो 282 सीट मिली थी, और 2019 में बीजेपी को वोट 100% बढ़ा है तो 21 बढ़ गई है और 370 तक ही पहुंचना। तो बात की जाए 8% ही वोट, 8 या 10% वोट चुनाव आयोग की तरफ से अगली बीजेपी को दिखाया जा रहा है। चुनाव आयोग की इस बार 2024 में केवल 5% नए वोटरों को जोड़ा है, तो 370 पार करने के लिए एक और शर्त है कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा इस सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। ये उस तक के 5% वोटर मिलते हैं तो आंध्र प्रदेश की 25 और तमिलनाडु की 59 सीट आती है। लेकिन इस बार गोदी मीडिया के सर्वे ने बीजेपी का सौपड़ा आंध्र प्रदेश से बिल्कुल साफ ही दिखाया है, और केरल में बीजेपी को वोट परसेंट दाई के अंक जताया है, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली रही है। ये अगर ये मानकर चले तो बीजेपी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले प्रदूषण को दोहराने में कामयाब हो जाती है तो 33 सीटों तक ही पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में बढ़ते बढ़ते लेते आंकड़ा 3 तक पहुंच सकता है। बीजेपी पहले ही अपने अधिकतम प्रदूषण में खड़ी रही है। बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी की सीटें पिछली बार के मुकाबले गिरी, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एक एक सीट या दो दो सीट कम हुई है। तो या बीजेपी गिरवाट में काउंट होगी अगर, तो बीजेपी 370 तक पहुंचना ही, तो उसे बंगाल और उड़ीसा में भी संख्या बढ़ती होगी। तो महाराष्ट्र और बिहार पिछले प्रदूषण दोहराए होगा कि महाराष्ट्र में, बिहार और उड़ीसा में पिछला प्रदूषण दोहराने के बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। पिछली बार भाजपा ने 200 सीट 2 लाख से ज्यादा के अंतर में जीती थी, और 77 सीट ऐसी थी जिन्हें 1 लाख फिर या उससे कम के अंतर में से बीजेपी जीती थी। अगर 77 सीट विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार उतारा था उसमें वोट ट्रांसफर करने पर पूरा जोर लगता है तो भाजपा बहुमत मुश्किल पड़ सकती है। और चुनाव विश्लेषण का कहना है कि अगर
विपक्ष एक रहता है और उसके वोट परसेंटेज 5% का इजाफा होता है, तभी भाजपा 303 से घटकर 223 सीट पर सिमट सकती है। और 223 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा नहीं है। बहुमत के लिए चाहिए 272 सीट। भाजपा विपक्ष कुंबे में कलह करने की रणनीति पर ही कलह बढ़ाएगी, तो आम वोटर को नजर में विपक्ष की विश्वसनीयता कम जाएगा। ये भी निशाने पर कांग्रेस को लिया जा सकता है। साफ है कि बीजेपी को लगता है कि क्षेत्रीय दलों के प्रति अम, उनको अपनाएं और इस बार देश में 47 करोड़ वोटर डालेंगे, जिसमें 2.5 करोड़ नए वोटर होंगे। और आप बता दें कि कौन से जिले से आप वीडियो देख रहे हो और आपको क्या लग रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतेगी लोकसभा चुनाव के अंदर, और राजस्थान में कितनी सीट जीत पाएगी लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी। और अलग अलग राज्यों से आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी नजदीक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतेगी और अन्य जो इंडिया गठबंधन है वो कितनी सीट जीत पाएगी, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें। और अगले नई वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।